Hello everyone, welcome back to Antil Biology Tutorial. I am your friend Sandeep Antil and today we are going to discuss about another important topic of genetics, how to find order of point mutation. So let's start our discussion. देखिए ये क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2011 में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें 6 बैंड दे रखे हैं पोलिटिन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, बैंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और इसके साथ साथ हमें क्या दे रखा है, एक्सटेंड ऑफ 5 डिलीशन 1 to 5। डिलीशन 1 देखिए, डिलीशन 1 है आपकी बैंड 1 में, 2 में एंड 3 में। डिलीशन 2 और डिलीशन 2 है आपकी बैंड 1 में, बैंड 3 में। और अगर बात करें हम डिलीशन 3 की, तो डिलीशन 3 आपकी बैंड 2 में भी है, बैंड 3 में भी है और बैंड 4 में भी है, 5 में नहीं है। डिलीशन 4 है आपकी बैंड 3 में भी है, बैंड 4 में भी है एंड बैंड 5 में भी है, ठीक है। और डिलीशन 5 की बात करें तो ये है आपकी डिलीशन बैंड 4 में है, बैंड 5 में है एंड बैंड 6 में है, ठीक है। और इसके साथ इसमें दे रखा है कि रिसेसिव अलील A, B, C, D एंड F, यानी कि 6 रिसेसिव अलील है, आर नोन टू correspond टू ईच ऑफ द बैंड, यानी कि जो रिसेसिव अलील है ये हर एक बैंड पे प्रेजेंट है, यानी कि एक बैंड पे एक अलील प्रेजेंट है, लेकिन हमें इन बैंड का ऑर्डर नहीं पता कि कौन से बैंड पे कौन सा रिसेसिव अलील है, हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है व्हेन द रिसेसिव अलील आर प्लेस्ड अगेंस्ट ईच ऑफ दिस डिलीशन, ठीक है, तो फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस रिजल्ट में जो प्लस का साइन है, तो जो प्लस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है आपका वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को, और जो माइनस का साइन है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है आपका म्यूटेंट फिनोटाइप। जब आप रिसेसिव एलील ए को प्लेस करते हैं अगेंस्ट डिलीशन 1, तो आपका वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आता है। तो इसका मतलब रिसेसिव एलील ए के अंदर डिलीशन 1 नहीं हो रहा, ठीक है। जब रिसेसिव एलील ए को हम डिलीशन 2 के अगेंस्ट प्लेस करते हैं तो भी हमारा वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आता है। तो इसका मतलब क्या है, रिसेसिव एलील ए के अंदर डिलीशन 2 भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम रिसेसिव एलील ए को प्लेस करते हैं अगेंस्ट डिलीशन 3, तो हमारा जो फिनोटाइप आता है वो आता है म्यूटेंट फिनोटाइप। और ये म्यूटेंट फिनोटाइप क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है यहाँ पर डिलीशन हो रही है इस एलील में, कौन सी, डिलीशन 3। अगर रिसेसिव एलील ए में डिलीशन 3 नहीं होती तो इसका भी वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आता, ठीक है। तो रिसेसिव एलील ए को जब हम प्लेस करते हैं डिलीशन 4 के अगेंस्ट तो भी हमारा म्यूटेंट फिनोटाइप आता है, ठीक है। तो मतलब इसमें डिलीशन 4 भी हो रही है। रिसेसिव एलील ए को जब हम प्लेस करते हैं अगेंस्ट डिलीशन 5 तो भी इसमें क्या आता है, म्यूटेंट फिनोटाइप। तो मतलब क्या है, तो इसमें हमारी डिलीशन 3, 4 एंड 5 हो रही है। तो सीधा सा क्या मतलब है, इसमें जो माइनस का साइन है इसका मतलब है यहाँ पर डिलीशन हो रही है, ठीक है। और प्लस का मतलब है कि यहाँ पर डिलीशन नहीं हो रही। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में जो माइनस साइन है इसके ऊपर फोकस करना है। तो जहां पर ये माइनस साइन होंगे तो वहीं पे जो रिसेसिव एलील ए है वहीं प्रेजेंट होगा। तो देखिए रिसेसिव एलील ए के अंदर कौन सी डिलीशन है, डिलीशन 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिलीशन 3, 4 एंड 5। तो ये तीनों कौन से बैंड में है, बैंड 1 में डिलीशन 1 है, बैंड 2 में डिलीशन 1, 2, 3 है, तो यहाँ पे भी नहीं है। अगर हम बैंड 3 की बात करें तो बैंड 3 में है आपकी डिलीशन 1, 2, 3 एंड 4, नहीं हमें तो चाहिए 3, 4 एंड 5। तो 3, 4 एंड 5 यहाँ पे देखिए जो बैंड नंबर 4 है तो इसमें आपकी डिलीशन 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। तो जो आपका रिसेसिव एलील ए है वो कौन से बैंड पे है, वो है बैंड नंबर 4 पे, ठीक है। ऐसे अब हम देखते हैं रिसेसिव एलील बी को। तो रिसेसिव एलील बी के अंदर कौन सी डिलीशन है, सिर्फ डिलीशन 1, ठीक है। और बाकियों में क्या है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आ रहा है, मतलब ये वाले डिलीशन तो इसमें है ही नहीं।
ठीक है, सिर्फ है आपकी डिलीशन 1। तो देखिए रिसेसिव अलील बी कहाँ लोकेटेड है, डिलीशन 1 ये रही, और डिलीशन 1 है सिर्फ आपकी बैंड नंबर 1 पे, इसके अलावा डिलीशन 1 अकेली कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रिसेसिव अलील बी है वो कहाँ प्रेजेंट है, बैंड नंबर 1 पे। अब हम बात करते हैं रिसेसिव अलील सी की। ठीक है, जब रिसेसिव अलील सी को डिलीशन 1 के अगेंस्ट प्लेस करते हैं, 2 के अगेंस्ट प्लेस करते हैं और 3 के अगेंस्ट प्लेस करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, म्यूटेंट फिनोटाइप। तो मतलब रिसेसिव एलील सी के अंदर डिलीशन 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है। ठीक है, 4 एंड 5 नहीं है। तो देखते हैं हम कौन सा ऐसा बैंड है जहां पर डिलीशन 1 है, 2 एंड 3 है। डिलीशन 1, 2 एंड 3। तो देखिए बैंड नंबर 2 को ही देख लीजिए। बैंड नंबर 2 के अंदर आपकी डिलीशन 1 भी है, डिलीशन 2 भी है एंड डिलीशन 3 भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिसेसिव एलील सी होगा बैंड नंबर 2 पे। देखिए 3 पे, देखिए 3 पे आपकी डिलीशन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिलीशन 4 भी है, इसलिए जो रिसेसिव एलील सी है वो बैंड नंबर 3 पे नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम रिसेसिव एलील डी को देखते हैं। तो रिसेसिव एलील डी में देखिए आपकी डिलीशन 1 भी है, डिलीशन 2 भी है, डिलीशन 3 भी है एंड 4 भी है, लेकिन डिलीशन 5 नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये चारों के चारों डिलीशन कौन से बैंड पे हैं। तो बैंड नंबर 3 देखिए, बैंड नंबर 3 पे आपकी डिलीशन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है। तो जो रिसेसिव एलील डी है वो ये कहाँ लोकेटेड है, आपका बैंड नंबर 3 पे। अब रिसेसिव एलील ई को देखते हैं। रिसेसिव एलील ई में देखिए डिलीशन 1 भी नहीं है, डिलीशन 2 भी नहीं है, डिलीशन 3 भी नहीं है, लेकिन इसमें डिलीशन 4 है एंड 5 है। तो चलिए देखते हैं हम डिलीशन 4 एंड 5 कौन से बैंड पे है। डिलीशन 4 एंड 5, 4 ये रही आपकी और ये रही आपकी 5। तो रिसेसिव एलील कहाँ लोकेटेड है, बैंड नंबर 5 पे। अब एक बैंड बच गया, इस पे आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिसेसिव एलील एफ होगा, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। रिसेसिव एलील एफ, रिसेसिव एलील एफ के अंदर कौन सी डिलीशन है, डिलीशन नंबर 5। बाकी जब भी हम रिसेसिव एलील एफ को प्लेस करते हैं डिलीशन 1, 2, 3 एंड 4, सब में क्या आता है आपका, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी डिलीशन नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें कौन सी डिलीशन है, सिर्फ डिलीशन 5, और डिलीशन 5 कहाँ पे प्रेजेंट है, अकेली यहाँ पर बैंड नंबर 6 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया एफ। तो देखिए ये आपका ऑर्डर आ गया, बी सी डी ए ई एंड एफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन से बैंड पे है। तो बैंड नंबर 1 पे है आपका रिसेसिव एलील बी, बैंड नंबर 2 पे है आपका रिसेसिव एलील सी, और बैंड नंबर 3 पे है आपका रिसेसिव एलील डी, और बैंड नंबर 4 पे है आपका रिसेसिव एलील ए, और बैंड नंबर 5 पे है रिसेसिव एलील ई, और बैंड नंबर 6 पे है आपका रिसेसिव एलील एफ। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो देखिए रिसेसिव एलील बी कहाँ है, बैंड नंबर 1 पे। तो ये वाला देखते हैं हम, रिसेसिव एलील बी बैंड नंबर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो ऑप्शन डी है इसमें रिसेसिव एलील बी दिखा रखा बैंड नंबर 2, जो कि है गलत। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। उसके बाद रिसेसिव एलील सी बैंड नंबर 2 पे। तो देखिए बैंड नंबर 2 पे रिसेसिव एलील सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे रिसेसिव एलील सी की दिखा रखा है उन्होंने बैंड नंबर 3 पे, लेकिन ये हमारा गलत। तो ऑप्शन बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए रिसेसिव एलील डी प्रेजेंट है आपका बैंड नंबर 3 पे। तो बैंड नंबर 3 पे आपका रिसेसिव एलील डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रखा 4 पे। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन बच गया सी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसको हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिसेसिव एलील ए बैंड नंबर 4। तो रिसेसिव एलील ए बैंड नंबर 4 बिल्कुल सही है। रिसेसिव एलील ई बैंड नंबर 5 पे,
रिसेसिव एलील ई बैंड नंबर 5, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए रिसेसिव एलील एफ है बैंड नंबर 6 पे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2016 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है, इसमें हमें 4 डिलीशन दे रखी है, डिलीशन 1 to 4, डिलीशन 1 2 3 एंड 4 इन R2 locus of phase T4। और क्या क्या रखा है इसमें क्या रखा है, 4 पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन A to D, यानी कि म्यूटेशन A B C एंड D। जब हम इनको टेस्ट करते हैं अगेंस्ट 4 डिलीशन तो हमें ये रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पर जो प्लस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को, और जो माइनस साइन है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है म्यूटेंट फिनोटाइप को। और क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में कि बेस्ड ऑन अबाउ, यानी कि इन सब के बेस पे हमें प्रेडिक्ट करना है ऑर्डर ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि जो ये पॉइंट म्यूटेशन A B C एंड D है, इनका ऑर्डर हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए जब हम पॉइंट म्यूटेशन A को प्लेस करते हैं अगेंस्ट डिलीशन 1 तो कैसा फिनोटाइप आ रहा है, वाइल्ड टाइप, यानी जो डिलीशन 1 है वहां पर पॉइंट म्यूटेशन A नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता तो म्यूटेंट फिनोटाइप आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें किस पे फोकस करना है, माइनस पे फोकस करना है, जो माइनस साइन है। तो जहां पर माइनस है मतलब कि वहां पर पॉइंट म्यूटेशन हो रही है। तो जो डिलीशन 4 है वहां पर हो रही है पॉइंट म्यूटेशन A, इसके अलावा कहीं नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिलीशन 1 है, डिलीशन 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर तो पॉइंट म्यूटेशन A नहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होगी, सिर्फ जहां पर डिलीशन 4 होएगा। तो डिलीशन 4 कहाँ है, इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिलीशन 4 है, तो पॉइंट म्यूटेशन A लोकेटेड है इस वाले रीजन पर। अब हम पॉइंट म्यूटेशन B को देखते हैं। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन B कहाँ कहाँ हो रही है, डिलीशन 1 में भी नहीं है, डिलीशन 2 में भी नहीं है, डिलीशन 3 में है एंड 4 में है। तो डिलीशन 3 एंड 4 यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए डिलीशन 3 एंड 4 पे पॉइंट म्यूटेशन कहाँ हो सकती है, यहाँ पर तो डिलीशन 1 2 3 4 चारों के चारों है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर डिलीशन 2 3 एंड 4 है, लेकिन जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पर सिर्फ डिलीशन 3 एंड 4 है। तो हमारी जो पॉइंट म्यूटेशन B है वो कहाँ होगी, यहाँ पर। ठीक है, अब हम पॉइंट म्यूटेशन C को देखते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन C कहीं भी नहीं हो रही, ना डिलीशन 1 में है, ना डिलीशन 2 में, ना डिलीशन 3 में, ना डिलीशन 4 में। तो यहाँ पर तो सारी की सारी है, तो इसकी लोकेशन आएगी इन सबसे अलग, बाहर सबसे पीछे। ठीक है, अब हम पॉइंट म्यूटेशन D को देखते हैं। तो ये डिलीशन 1 में नहीं हो रही, ये हो रही डिलीशन 2 में है, डिलीशन 3 में एंड डिलीशन 4 में है। तो डिलीशन 2 3 एंड 4, तो डिलीशन 2 ये वाली, इतना वाला जो ये एरिया है यहाँ पर है आपकी डिलीशन 2 है, डिलीशन 3 है एंड डिलीशन 4 है। तो जो हमारा ये पॉइंट म्यूटेशन D है तो इसकी पोजीशन है यहाँ पर। तो हमारा ऑर्डर क्या हुआ, तो हमारा ऑर्डर हुआ पॉइंट म्यूटेशन D, पॉइंट म्यूटेशन D के बाद B एंड B के बाद A एंड A के बाद C, ये है हमारा ऑर्डर। तो चलिए इसको हम देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 D B A एंड C, और यही हमने फाइंड आउट करा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो देखिए एक और क्वेश्चन है जो कि जून 2018 में आया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या रखा है, इसमें हमें 5 ओवरलैपिंग डिलीशन दे रखी है। डिलीशन 1, तो डिलीशन 1 हमारी यहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, डिलीशन 2 हमारी ये है, डिलीशन 3 है तो ये हमारी डिलीशन 3, डिलीशन 4 यहाँ से यहाँ तक, और डिलीशन 5। ठीक है, और हमें इसमें क्या रखा है कि रिसेसिव म्यूटेशन
A, B, C, D and E are non located within this region। मतलब कि जो डिलीशन है तो इनमें ये 5 रिसेसिव म्यूटेशन प्रेजेंट है, लेकिन हमें इनका ऑर्डर नहीं पता। ठीक है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो रिसेसिव म्यूटेशन A, B, C, D एंड E है इनका क्या ऑर्डर होगा। और जब इन म्यूटेशन को प्लेस करा गया डिलीशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 के अगेंस्ट तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है आपका वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। ठीक है, और यहाँ पर जो M है तो M आपका इंडिकेट कर रहा है म्यूटेंट फिनोटाइप को। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए है वहां पर क्या था, प्लस का साइन था और माइनस का साइन था। ठीक है, प्लस इंडिकेट कर रहा था वहां पे वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को, तो यहाँ पर भी वाइल्ड टाइप फिनोटाइप को इंडिकेट कर रहा है। और वहां पर माइनस साइन था वो इंडिकेट कर रहा था म्यूटेंट फिनोटाइप को, और यहाँ पर माइनस की जगह दे दिया इन्होंने M, और M यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है किसको, म्यूटेंट फिनोटाइप को। तो बात तो सेम ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे M हो या फिर माइनस हो तो उसका मतलब है म्यूटेंट फिनोटाइप। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जब म्यूटेशन A को प्लेस करा गया अगेंस्ट डिलीशन 1 तो वहां पर है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। तो इसका मतलब क्या है, जो म्यूटेशन A है वो डिलीशन 1 पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, तो प्रेजेंट कहाँ है, डिलीशन 4 पे एंड 5 पे। तो देखिए हमारे डिलीशन 4 ये रही और 5 ये रही। ठीक है, 4 और 5 को देखते हैं जहां इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर है डिलीशन 2 है, 3 है एंड 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 है। ठीक है, लेकिन हमें 3 तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 4 एंड 5। तो ये वाला रीजन देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 है और 5 है, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर कौन सी म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन A। ठीक है, अब हम म्यूटेशन B को देखते हैं। म्यूटेशन B कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ डिलीशन 1 में। ठीक है, डिलीशन 1 में है हमारी म्यूटेशन B। तो डिलीशन 1 ये रहा और इकलौता है ये यहाँ पर। तो हमारे जो म्यूटेशन B है वो कहाँ होगी, इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब हम म्यूटेशन C को देखते हैं। म्यूटेशन C के अंदर देखें तो हम ये प्रेजेंट है हमारी डिलीशन 1 में एंड 2 में, 3, 4 एंड 5 में नहीं है। 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये रही, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी जो म्यूटेशन C है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब हम म्यूटेशन D की तरफ चलते हैं। म्यूटेशन D है आपकी डिलीशन 1 में भी है, डिलीशन 2 में भी है एंड डिलीशन 3 में भी है। तो यहाँ पर देखिए डिलीशन 1, 2 एंड 3, डिलीशन 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों कॉमन है आपकी यहाँ पर। यहाँ पर डिलीशन 1 भी है, 2 भी है एंड 3 भी है, और यही है म्यूटेशन में। तो म्यूटेशन D है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब हम म्यूटेशन E को देखते हैं। म्यूटेशन E है हमारी डिलीशन 1 में भी नहीं है, डिलीशन 2 में भी नहीं है, डिलीशन 3 में है, 4 में है एंड 5 में है, यानी कि इन 3 डिलीशंस में है 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5 है आपकी। यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपकी 2, 3 एंड 4 ये भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आपकी डिलीशन 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है, और यही हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपकी होगी म्यूटेशन E। ठीक है, तो ऑर्डर आपका क्या हुआ, B, C, D, E एंड A। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, चलो देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में आपका B, C, D, E एंड A, और यही हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, और बाकी में देखिए यहाँ पर A स्टार्टिंग में, यहाँ पर C है, और यहाँ पर B, C, और यहाँ पर आ गया आपका E, लेकिन आना चाहिए था क्या, D। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।